फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। पायदार अमन और तरक्की के लिए इदारा जाती ताउन जरूरी है। फील्ड मार्शल ने कहा कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुराज़्म हैं। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और अपना मुकाम जरूर हासिल करेगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी रखेगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, कहिएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हमेशा ये बात करते हैं कि मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मुल्क के अवाम की जान माल की हिफाजत करना मुसल्लह फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस तरीके से उन्होंने मार्का हक में पूरी कौम को इकट्ठा किया और नहायत प्रोफेशनल तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके इतने बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जिससे पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तानी मिलिट्री का नाम दुनिया में रोशन हुआ। और अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, मानती है कि वन ऑफ द बेस्ट सिपहसालार पाकिस्तान आर्मी का। और उसके बाद उनकी आप देख लें कि वाइट हाउस को बुलाते हैं, सेंटकॉम बुलाते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट बुलाते हैं। उसके बाद अरब ममालिक में बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई हर जगह पर की जाती है। और पाकिस्तान इस खत्ते का रीजन स्टेबलाइजर बन गया और इंडिया आइसोलेट हो गया। और यही बात उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में बात की है कि पाकिस्तान में सबसे जरूरी है मुल्क की सालमियत के लिए कि हमें कौमी जद्दीयत होनी चाहिए, हमें आजादी होनी चाहिए कि हम इकट्ठे रहें। यही हाइब्रिड वॉर में होता है कि दुश्मन की खबरों को फैलने ना दिया जाए। हमें और एक दूसरे को आगाह रखेंगे व्हाट इज हैपनिंग। जहाँ पर फेक न्यूज जिसके लिए चल रही है, इनको हमने इसका हल निकालना है। और इसके साथ साथ जो मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, इससे निपटने के लिए भी मुसल्लह फौज हर वक्त फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंसेस की सपोर्ट में खड़े हैं। हर किस्म की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर उन्होंने वही बात की है कि इलीगल स्पेक्ट्रम जहाँ से ये स्मगलिंग होती है, हुंडी का पैसा आता है, नौकरी का पैसा आता है, ये चीज़ें जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। और ये पैसा जाता है सिर्फ फाइनेंशियल टेररिज्म में। इसके लिए केपी की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, पॉलिटिशियन हैं जो इस कारोबार में लगे हुए हैं। और इसके साथ फाटा के लोग भी बहुत हमारी मदद करें। तो इन चीज़ों को अगर बेहतर किया जाए तो इंशाल्लाह हम मुझसे दहशतगर्दी खत्म करेंगे और पाकिस्तान को दुनिया की नई बुलंदियों पर लेके चले जाएंगे। हारिस साहब, कल DGI SPR ने भी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने ब्रीफ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, लेकिन पाकिस्तान इस दहशतगर्दी को ख़त्म करके ही दम लेगा। आज फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसा वक्त जब पाकिस्तान को बैरूनी जो दुश्मन है वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बहादुरी से इनका मुकाबला कर रहा है, कितना इम्पैक्टफुल है, कितना पावरफुल है दोनों का विजन या दोनों का बयान इस मौके के ऊपर? लेकिन ये DGI पर भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यही बात कहते हैं कि कौमी यकजहती, नेशनल यूनिटी, व्हेन द होल नेशन स्टैंड्स बिहाइंड आर्म्ड फोर्सेस, तो फिर आपको कोई शिकस्त नहीं सकता। क्योंकि ये फाइट एज अ नेशन, चाहे वो इंटरनल दुश्मन हो या एक्सटर्नल दुश्मन हो। और इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि अपने पोलिटिकल डिफरेंस बुला के मुल्क के लिए सब खड़े हो जाए, तमाम डिफरेंट साइड पर रखें। KPK से 70% ज्यादा वहीं से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। हमारे पश्तून बहन भाई, उनका जान माल ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमें वो सोचना है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फुल सपोर्ट तो फेडरल गवर्नमेंट की भी करे, मुसल्लह फौज से खड़ी हो और ये हम इसको खत्म करें जो यहाँ से पैसे इलीगल पैसा आता है और ये टेररिज्म में चला जाता है। और इसके साथ उन्होंने यही बात की है कि दहशतगर्दी एक हाइब्रिड खतरात है, इसको हमने निपटना है। इसको निपटने के लिए हमें अपनी कौम को सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम देखेंगे कि इंशाल्लाह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सफाई में, इनकी काबिशों की वजह से अनकरीब आप देखेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म होगी और पाकिस्तान
अहमद साहब, आप कहिएगा कि कल DGI-SPR की जानिब से भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी यही कहा गया है, दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कौम को, मुल्क को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कितना अहम है ये बयान? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल जो DGI-SPR ने सीनियर जर्नलिस्ट से बात की थी तो उसमें बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एक किस्म जो पॉलिसी हमारी उसके एक जो खदोखाल थे उसको वाज़ेह तौर पर बताया जो कि टेररिज्म के इर्द गिर्द पिवट करते थे। स्पेशली नेशनल एक्शन प्लान के हिसाब से जो हमने एक्शंस लेने हैं जिसमें होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स जनरेट करने की जरूरत है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी कह रहे हैं, उसकी ये जरूरत है, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हाईलाइट किया गया। आज जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में या जो सिक्योरिटी वर्कशॉप है उनके जो उनके पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बात करते हुए उसी बात को यादा दोबारा से दोहराया गया कि जब तक कौम और फौज मिलकर इस अप्रियत जो है दहशतगर्दी को नहीं अगर हम एड्रेस करेंगे तो पाकिस्तान पिछले जो 25 सालों से ये दहशतगर्दी सहता चला है तो फिर ये परपेचुअल काइंड ऑफ टेररिज्म हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हमें जरूरी है कि होल ऑपरेशन रिस्पॉन्स जनरेट करने की जरूरत है। तो बेसिकली पैगाम जो मैं समझता हूँ ऐसे तमाम मुनासिर के लिए था कि जो अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए अगर इस तरह के ऑपरेशन, स्पेशली जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कंटिन्यूटी के ऊपर अगर अपने डिफरेंसेस ओपिनियन की बात करते हैं तो उनके लिए पैगाम था कि जब तक हम मिलकर ऐसे नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल माइलेज तो शायद अचीव कर लें, लेकिन जो अपने हमारे लोकल्स हैं ये स्पेशली KP के अंदर जो लोग रहने वाले हैं तो क्या हम उनकी जानों को इसी तरह से दहशतगर्दों के हवाले करते रहेंगे? तो बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। हारिस साहब, कहिएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हमेशा ये बात करते हैं कि मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मुल्क के अवाम की जान माल की हिफाजत करना मुसल्लह फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिस तरीके से उन्होंने मार्के हाथ में पूरी कौम को इकट्ठा किया और नहायत प्रोफेशनल तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके इतने बड़े दुश्मन को शिकस्त पाई दी जिससे पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तानी मिलिट्री का नाम दुनिया में रोशन हुआ। और अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, मानती है कि वन ऑफ द बेस्ट सिपहसालार पाकिस्तान आर्मी का। और उसके बाद उनकी आप देख लें कि वाइट हाउस को बुलाते हैं, सेंटकॉम बुलाते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट बुलाते हैं, उसके बाद अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई हर जगह पर की जाती है और पाकिस्तान इस खत्ते का रीजन स्टेबलाइजर बन गया और इंडिया आइसोलेट हो गया। और यही बात उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में बात की है कि पाकिस्तान में सबसे जरूरी है मुल्क की सालमियत के लिए कि हमें कौमी जद्दीयत होनी चाहिए, हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम इकट्ठे रहें। यही हाइब्रिड वॉर में होता है कि दुश्मन की खबरों को फैलने ना दिया जाए, हमें और एक दूसरे को आगाह रखेंगे व्हाट इज हैपनिंग। जहाँ पर फेक न्यूज जिसके चल रही है इनको हमने इसका हल निकालना है और इसके साथ साथ जो मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है इससे निपटने के लिए भी मुसल्लह फौज हर वक्त फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंसेस की सपोर्ट में खड़े हैं, हर किस्म की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। लेकिन दायर उन्होंने वही बात की है कि इलीगल स्पेक्ट्रम जहाँ से ये स्मगलिंग होती है, हुंडी का पैसा आता है, नौकरी का पैसा आता है, ये चीजें जो है ये खत्म होनी चाहिए और ये पैसा जाता है फिर फाइनेंशियल टेररिज्म में। इसके लिए KP की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, पॉलिटिशियन हैं जो इस कारोबार में लगे हुए हैं और इसके साथ फाटा के लोग भी बहुत हमारी मदद करें। तो इन चीजों को अगर बेहतर किया जाए तो इंशाल्लाह हम मुझसे दहशतगर्दी खत्म करेंगे और पाकिस्तान को दुनिया की नई बुलंदियों पर लेके चले जाएंगे। हारिस साहब, कल DGI-SPR ने भी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने ब्रीफ किया जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है लेकिन पाकिस्तान इस दहशतगर्दी को ख़त्म करके ही दम लेगा। आज फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसा वक्त जो पाकिस्तान को बैरूनी जो दुश्मन है वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान बहादुरी से इनका मुकाबला कर रहा है, कितना इम्पैक्टफुल है, कितना पावरफुल है दोनों का विजन या दोनों का बयान इस मौके के ऊपर? लेकिन ये DGI-SPR भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर में यही बात कहते हैं कि कौमी यकजहती, नेशनल यूनिटी, व्हेन द होल नेशन स्टैंड बिहाइंड आर्म्ड फोर्सेस, तो फिर आपको कोई शिकस्त नहीं सकता क्योंकि ये फाइट अगर नेशन, चाहे वो इंटरनल दुश्मन हो या एक्सटर्नल दुश्मन हो। और इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि अपने पोलिटिकल डिफरेंस बुला के मुल्क के लिए सब खड़े हो जाए, तमाम डिफरेंट साइड पर रखें। KP से 70% ज्यादा
वहीं से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, हमारे पश्तून बहन भाई उनका जान माल ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमें वो सोचना कि भी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फुल सपोर्ट तो फेडरल गवर्नमेंट की भी करे, मुसल्लह पार्टी खड़ी हो और ये हम इसको ख़त्म करें जो यहाँ से पैसे इलीगल पैसा आता है और ये तहरीम के अंदर चला जाता है। और इसके साथ उन्होंने यही बात की है कि दहशत गर्दी जो एक हाइब्रिड खतरात हैं इसको हमने निपटना है। इसको निपटने के लिए हमें अपनी कौम को सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम देखेंगे कि इंशाल्लाह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सफाई में इनकी काबिशों की वजह से अनकरीब आप देखेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म होगी और पाकिस्तान